तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन, जो कि ये हमारी 12th क्लास का मैथ्स का पहला ही चैप्टर। भाई ये चैप्टर वैसे तो लेंदी है लेकिन आराम से पढ़ेंगे तो काफी सरल लगेगा। तो फर्स्ट बात करते हैं जो कि है ना, संबंध होता क्या है। संबंध जो होता है ना, देखो, और उसके बाद एक फलन की भी बात कर लेंगे। नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं है। तो संबंध के प्रकार होते हैं ना, वो तीन प्रकार के होते हैं: समतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक। अब बात करें समतुल्य में जो होता क्या है, तो इसमें क्या होता है ना, A11 जो होता है बिलोंग्स टू आर और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल है। अब ऐसा क्यों बोलो, देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं तीनों के। यहाँ पर तीनों के एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले इनके बारे में थोड़ा सा मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ आपके सामने। ए का बी से संबंध होना चाहिए और बी का ए से। ऐसे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, होना चाहिए। ऐसे आप लोगों को ऐसा कुछ समझ नहीं आएगा, मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम हुआ था। मैं भी आप ही की तरह एक 12th स्टूडेंट हूँ। बी का सी से होना चाहिए। अगर बी का सी से है तो ए का सी से भी होना चाहिए। अब एग्जाम्पल की बात करें तो समतुल्य की एग्जाम्पल की बात करें। अब इसमें क्या होता है ना, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। यहाँ पर पहले एक ये जो है ना हमारे पास, छोटा सा बना रहा हूँ। एक दो तीन, एक दो तीन है ना, एक का एक से, दो का दो से और तीन का तीन से, है ना। देख रहे हो ना, थोड़ा सा हैंड राइटिंग प्रॉब्लम हो रही है ना, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो यहाँ पर हम पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, हमें वो बनाने हैं, ब्रैकेट बनाने हैं ना। वन का वन से, टू का टू से और थ्री का थ्री से। अगर सारे अवयव का, जैसे इसे x मान लो और y मान लो, अगर x के सारे अवयव का y के सारे अवयव के साथ संबंध है तो हाँ हम बोल सकते हैं। देखो, a बिलोंग्स टू a फॉर ऑल बिलोंग्स टू a बिलोंग्स फॉर ऑल। एक और के ले लेते हैं जो संबंध नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है, एक का एक से है, दो का दो से है और तीन का चार से। यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि, क्योंकि संबंध होने के लिए ना खुद से संबंध होना चाहिए। यहाँ पर एक भी होता तो नहीं होता, क्योंकि खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू, अरे सॉरी गाइस, थोड़ा सा इशू है। ए बिलोंग्स टू डज नॉट इक्वल टू आर फॉर ऑल बिलोंग्स टू डज नॉट इक्वल आर। यह समतुल्य नहीं है। लिख सकते हैं समतुल्य नहीं है। अब आपको प्यारे प्यारे राइटिंग में नोट्स एक मैथ्स स्टूडेंट देगा तो आप लोग गलत हो। तो हम प्रश्न वाली 1.1 को भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े से बेसिक जरूरी है। तो फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या कैसे होता है। देख लेना, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। यहाँ पर देखो, एक और एक छोटा सा ग्राफ बना लेते। एक दो तीन को ले लेते, यहाँ पर भी फलन है, एक दो तीन। यहाँ पर एक का एक से है, एक का दो से है और एक का तीन से भी है। यहाँ पर दो का एक से, दो का दो से और दो का तीन से और तीन का सिर्फ तीन से। यहाँ पर हमारे पास बिंदु बन रहे हैं। तीन का रेन दो, बस दो तक ही ले लो। देखो बिंदु के हिसाब से ही चलना पड़ेगा बस। एक का एक से, एक का दो से, एक का तीन से और दो का एक से, और फिर क्या है, दो का एक से, दो का दो से, दो का तीन से और तीन का सिर्फ तीन से। अब हम सम्मित में जो हमारे पास डेफिनेशन थी, देखो ए बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। अगर ये है तो बी बिलोंग्स टू ए भी होना चाहिए, बिलोंग्स टू ए आर, है ना। अब कैसे होगा, देखो अभी जो भी वो है ना समतुल्य, उनको पहले नहीं देखेंगे। अब बात करें एक का दो से और दो का भी एक से है। यहाँ पर तो ये चेक सही है हमारा, क्योंकि एक का दो से और दो का संबंध भी एक से। हमारी डेफिनेशन भी यही बोल रही है, एक का बी से होना चाहिए और बी का ए से। तो अब नेक्स्ट बात करें, दो का दो से है, तो दो का दो से है तो इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। दो का तीन से है पर तीन का दो से नहीं है। यहाँ पर हमारा सम्मित ब्रोंग हो गया। यहाँ पर बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर।
ए बी बिलोंग्स टू आर है ना, सॉरी, एंड बी बिलोंग्स टू ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहीं पर बिंदु हमारे पास होते, एक का दो से, दो का एक से, ये होता, फिर भी हमारा सबमिट होता, और इसके आगे पॉइंट बढ़ा देते, दो का तीन से होता और तीन का दो से होता, फिर भी ये सबमिट होता। अब थोड़ा संक्रामक लेन भी है भाई, संक्रामक में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप लोग देख लेना। संक्रामक जिसमें हम बात करने वाले हैं, डेफिनेशन क्या होती है, देखो ए का बी से अगर संबंध है और अगर बी का सी से संबंध है तो ए का सी से संबंध होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी एक फलन जिसे एक बड़ा लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये। एक दो तीन, एक दो तीन, यहाँ पर एक का एक से, दो का दो से और तीन का तीन से। हम बिंदु हमें बुक में दिए हुए हो, और आप लोग प्रश्न वाले 1.1 पे भी देख सकते हो। काफी इजी क्वेश्चन लगेगा, थोड़ा सा और वेट करो फिर समझाता हूँ उसको। यहाँ पर हमारे पास बिंदु आए हैं एक एक, दो दो, तीन तीन। अब हम बात कर रहे हैं कि संक्रामक है या नहीं है, तो एक का दो से है, और देखो एक का दो से है, और यहाँ पर दो का एक से है, फिर उसके बाद तीन का, यहाँ पर तीन का भी होना चाहिए ना, सारे ले ले क्या, ये संक्रामक नहीं होगा यार, ऐसे तो मैंने छोटा सा मिस्टेक कर दिया है। चलो देख लेंगे, नहीं होगा फिर भी। यहाँ पर देखो इन चीजों को भी नहीं देखेंगे, ये काम की नहीं है। एक का दो से है, हमारी डेफिनेशन भी बोल दी, और दो का एक से है। अगर रुको इसे नहीं लेते हम, हमारे थर्ड बिंदु जो है इसे नहीं ले गए, तो इसमें होने वाला क्या है ना, नॉर्मली देखो ए का बी से है और बी का ऐसे वर्ड ढूंढेंगे, जैसे इधर टू है तो इधर टू वाला ही ढूंढेंगे। यहाँ पर जो समतुल्य है उन्हें देखना ही नहीं है भाई, समतुल्य बहुत इजी होता है, और मैं आपको पूरी तरीके से बेसिक क्लियर करवा दूंगा। अभी इस पेज की वजह से थोड़ा सा ऐसे ही आप लोग देख लो, है ना। तो हमें ज्ञात करना है ना, तो उसके लिए हमें ए सी ज्ञात करना है, ए बी, और ये तो अब ए का सी से संबंध होना चाहिए। उसके लिए हम देखो पहले बी से बी उड़ा देते, अब ये ए है और ये सी है, यहाँ पर वन वन। क्या आपको इसमें कहीं वन वन दिख रहा है? हाँ भाई ये रहा, तो ये संक्रामक है। अब आप लोग सीधा बाकी सारी चीजें छोड़ दो, पहले इन्हें रफ कर देते एंड मैथ्स के चैप्टर मतलब प्रश्न वाली 1.1 पे आ जाते। चलो भाई संबंध एवं फलन के फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलो लेट्स गो। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, आपके सामने तो मैं क्वेश्चन दिया था, एक बार देख लो, यहाँ पर पढ़ लो। समुच्चय ए 1 2 3 4 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स वाई 3x माइनस वाई बराबर 0। हमें समीकरण भी दे रखी है एंड कहां तक हमारा आंसर आना चाहिए वो भी दे रखा है। भाई इसमें हमें क्या क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें समतुल्य सममित तथा संक्रामक है या नहीं ये पता करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ए जो दिया है 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक दिया हुआ है, 14 तक, 13 और 14। वही बात करें हमें एक और क्या दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है एक्स और वाई, यहाँ पर समीकरण दी हुई है। भाई काफी आसान काम कर दिया इन लोगों ने। आप लोग इन जैसे क्वेश्चन को देख के डर रहे हो ना। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एक्स और वाई को ही तो ज्ञात करना है। कैसे आएगी, एक्स को तो हम वैसे छोटी क्लासों से ही जानते हैं, एंड अगर 12th के स्टूडेंट हो तो जान लोगे, लेकिन मुझे भी नहीं पता था, मैं भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सीखता हूँ। तो यहाँ पर हम एक्स वाई बराबर कर देंगे। अगर ऐसा होगा तो हमारे पास एक्स का मान रखते ही वाई का भी मिल जाएगा। तो माना x बराबर 1 तो 3 1, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास 3 ही आएगा। और हम बात करें x बराबर 2 तो 3 2 हमारे पास y आ जाएगा 6, और x बराबर अगर 3 माना तो 3 3 हमारे पास y आ जाएगा 9। ये y है और वो x है। यहाँ पर x 4, यहाँ पर 3 4 इक्वल टू 12। यहाँ पर x5 रखेगी क्या, एक बार देख लो, x5 3 5 इक्वल टू 15, लेकिन हमें लिमिट की हुई है कि 14 से ज्यादा नहीं, तो ये वाला श्रेणी नहीं लेगी। अब
बात करें आगे तो यहाँ पर पहले चलो इन्हें क्लस्टर रूप में लिख लेते हैं। 3 x 3 और 3, 3 6 3 9 3। अरे भाई गलती कर दी। गाइस सॉरी फॉर ऑल माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी। एक 3 है, एक 6 है, एक 9 है और एक 12 है। यहाँ पर हमारे पास रोस्टर रूप में आ चुका है, तो आइए इस पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर समतुल्य समेत सारे ज्ञात कर दें। समतुल्य भाई, अब लोगों से मजाक नहीं करूंगा, आप लोग मजाक से हटके खुद ही बता दो। क्या आपको इन बिंदुओं में कहीं समतुल्य दिख रहा है? क्या 1,1, 2,2, 3,3 ऐसा कुछ दिख रहा है? सीधा लिख दो भाई। देखो, ए बिलोंग्स टू ए, आर इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 1 2 2 3 3 does not belongs to R। समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है भाई। सिंपल सा आंसर, बड़ा इजी भी दे दिया, तुम लोग देख ही पा रहे हो, बड़ा इजी भी इजी है ना। अब बात करें सम्मित की। सम्मित में अभी मेरे को थोड़ा हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा यार। तुम लोगों को लग रहा होगा बड़ा घटिया सा राइटिंग लग रहा है ना। चलो कोई ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी। ए का बी से होना चाहिए हो तो बी का ए से भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है, 1 का 3 है, लेकिन 3 का 1 से कहीं संबंध दिख रहा है। भाई तुम लोग ही बताओ ना, क्या ये मजाक वाले क्वेश्चन दिए हैं लोगों को? लोग पागल बनाना चाहते हैं क्या? अरे भाई साहब, जब एक का देखो, अब यहाँ पर कुछ अलग टाइप से यूज होगा। अगर 1 का 3 से बिलोंग्स टू आर है, बट है ना, बट करके लिख देना 3 बिलोंग्स टू 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सम्मित नहीं है। अब बात करें संक्रामक, डेफिनेशन याद ही होगा। अगर A belongs to B belongs to R, तो B C belongs to R, तो A C belongs to R होना चाहिए। देखो, अगर हमें सिर्फ सिर्फ समतुल्य में एक बार देख लो, सिर्फ 1 2 मिल गया तो संक्रामक है। उसके बाद हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन बी सी मिल गया मतलब हमें ए सी को ज्ञात करना होगा। यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, 1 का 3 से संबंध है, लेकिन 3 का कहीं से 1 से संबंध दिख रहा है क्या? देख लो, 1 का 3 से, लेकिन 3 का 1 से है ही नहीं, बिलोंग्स टू आर, अतः संक्रामक है। यही हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट, इजी था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अरे रुको रुको रुको, हम गलती कर रहे थे, लेकिन चलो कोई ना, कुछ 1.1 में मत लेना, लेकिन प्रैक्टिस हो जाए। मैंने स्टार्टिंग से गलती कर दी है सब चीजों को चेक करने में। यहाँ पर सब जगह 1 1 ले लिया था, लेकिन 1 1 नहीं था। देखो यहाँ पर क्या था, 2 6 था, यहाँ पर 3 9 था, और यहाँ पर 4 और 12 था। यहाँ पर देखो, एक बार देख लेते हैं। सम्मित में कोई इशू तो नहीं हुआ ना, 1 का 3 से, लेकिन 3 का 1 से नहीं है। चलो ये तो हमें अच्छे से मिल गया था, बस संक्रामक में छोटा सा गलती हुआ है। रुको एक बार और कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 1,3 है, और 3 से स्टार्ट होने वाला 3,9 भी है। हाँ, हो जाता है यार गलती, आप लोग अपनी तरह से एडजस्ट कर लेना है, एग्जाम्पल करके नोट कर लेना। हाँ इसका है, लेकिन आपके पास कहीं 9 का दिख रहा है क्या? क्या 9 का दिख रहा है? नहीं, तो यहाँ पर हम AC को ज्ञात करने के लिए 1,9 belongs does not belongs to R, संक्रामक नहीं।